क्लास 8th कंप्यूटर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क सिक्योरिटी। मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग, क्या है, प्रोटेक्टिंग डेटा, प्रोटेक्ट करना है डेटा के लिए, ठीक है, एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे डेटा को, हमारे रिसोर्सेज को किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। मतलब किसी भी तरह का कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है उसके लिए प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। दैट मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब हम किस तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी हमको मिलती है, तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है लॉगिन। मतलब कोई कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें एक लॉगिन करना पड़ता है जिसमें हम अपना एक पासवर्ड, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी उसमें ऐड करते हैं, जिससे उसे केवल वही कैंडिडेट एक्सेस कर सकता है जिसका वो है। नेक्स्ट है राइट सिक्योरिटी। मतलब हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम सिक्योरिटी बना सकते हैं या नहीं। और थर्ड टाइप की सिक्योरिटी होती है क्लाइंट सर्वर सिक्योरिटी। कैसी, क्लाइंट सर्वर सिक्योरिटी, जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है किसके लिए, क्लाइंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्या है, डिफाइन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर। सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है। क्या है, एक कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट, जो किसके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट के लिए। मतलब अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट। अब क्लाइंट को किस तरह की सर्विसेज देता है, क्लाइंट उसके लिए कंट्रोल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, किसके लिए, हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी अदर रिसोर्सेज हैं उनके लिए क्लाइंट क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्लाइंट आर द कंप्यूटर। क्लाइंट क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक स्टोरेज, रिट्रीवल, स्टोरेज। मतलब क्लाइंट के लिए एक क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर के पास एक तरह की रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मैं अपना जो स्टोरेज है उसको रिट्रीव करना चाह रहा हूँ। मतलब मान लीजिए कि आज हमने कोई वर्क करा किसी कंप्यूटर पर, ठीक है, जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं, क्या ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट से वेबसाइट एक तरह का सर्वर है, और वो सर्वर क्या कर रहा है, हमने अभी ओपन करा, बंद कर दिया, अपना काम कर लिया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमें क्या है, वो डेटा वापस से मंगाना पड़ेगा और फिर हम उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्वेरी। क्या है, व्हाट इज क्वेरी, मतलब क्वेरी क्या है। द क्वेरी इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्या है, एक तरह का सिंपल क्वेश्चन है दैट यू आस्क, जिसको हम पूछते हैं किससे, फाइंड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किससे लेनी है, डेटाबेस से लेनी है, तो हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, क्वेरी बोला जाता है। मतलब क्वेरी इज अ सिंपल क्वेश्चन दैट यू आस्क टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेरीज आर प्रोवाइडेड इन MS एक्सिस। मतलब MS एक्सिस में कितने टाइप की क्वेरीज मिलती हैं, ठीक है। तो एक है, सबसे पहले है सेलेक्ट क्वेरी, उसके बाद पैरामीटर क्वेरी, क्रॉस टैब, एक्शन एंड SQL क्वेरी। ये 5 टाइप की क्वेरीज MS एक्सिस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फॉर्म। क्या है, व्हाट इज फॉर्म, मतलब फॉर्म क्या है। अ फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर। क्या है, फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच अ यूजर फ्री नहीं है, विच अ यूजर डिजर्व इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक फील्ड। मतलब समझिए, अ फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच अ यूजर फ्री टू डिजर्व इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक फील्ड। मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी फील्ड में
क्या है, कोई एक डेटा है, तो उस डेटा है या कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को जिससे लेगा, ठीक है, वही क्या होता है, वही क्या है, हमारा फॉर्म है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड प्रिंट योर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मीन्स क्या है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा प्रिंट किया हुआ डेटा है या ऐसा डेटा जो हमें शो हो रहा है कंप्यूटर पर, उसके लिए हमें जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है वो हमें MS एक्सेस में शो हो रहा है, तो वही हमारा क्या है, रिपोर्ट है। एक तरह से हम बोल सकते हैं रिपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फाइल दैट एबल टू प्रिंट योर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फॉरेन की। क्या है? व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की इज अ वैल्यू। क्या है? अ वैल्यू इन वन टेबल। एक कोई टेबल है, उस टेबल में फॉरेन की एक वैल्यू है दैट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। जो क्या करेगी, जो दूसरी टेबल है उसकी प्राइमरी की के साथ में मैच करेगी। ठीक है, फॉरेन की इज अ वैल्यू इन वन टेबल दैट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 5 गूगल ऐप। तो फर्स्ट ऐप है गूगल मैप, दूसरी है जीमेल, एंड थर्ड गूगल अर्थ, गूगल पे एंड गूगल ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is mobile app? What is mobile app? A mobile app also referred to as a mobile app, a mobile application also referred to a mobile app or simply an app is a computer program। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। एप्लीकेशन एक इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन टू रन ऑन मोबाइल। मतलब मोबाइल में रन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, मोबाइल ऐप बोलते हैं। नेक्स्ट, what is Google Drive? Google Drive does not only store a file but also allow to create, share and manage document with its own app। मतलब गूगल जो ड्राइव है ये क्या कर रही है, केवल और केवल हमारा डेटा ही स्टोर नहीं करती है, बट ऑल्सो अलाउ, लेकिन हमें क्या है, इसके साथ साथ हमें क्या करती है, क्रिएट करना है कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट मैनेज करना है, तो उसकी फैसिलिटी भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, गूगल ड्राइव प्रोवाइड करती है। व्हाट इज मार्क्वी? मार्क्वी इज अ टूल इन द फोटोशॉप। किसका? फोटोशॉप का एक ऐसा टूल है। द सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग और इलिप्स अराउंड इट। मीन्स क्या करेगा, मार्क्यू एक ऐसा टूल है किसका, जो एडोब फोटोशॉप का। किसका? एडोब फोटोशॉप। ठीक है, ये कैपिटल है, एडोब फोटोशॉप का एक टूल है। क्या है? फोटोशॉप का एक टूल है। ठीक है, जिसका यूज क्या करते हैं, द सेलेक्ट। जिसका यूज किस में किया जाता है, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग और एक्लिप्स अराउंड इट। मतलब अगर हमें इस तरह से उसको अराउंड करना है तब, या फिर हमें उसे पूरे को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तब हम किसका यूज करेंगे, मार्क्वी टूल का। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप के फीचर्स क्या हैं? ठीक है, फोटोशॉप के फीचर हैं, फोटोशॉप क्या करती है, फोटो एडिटिंग, क्रिएट ग्राफिक्स, रिमूव द अनवांटेड ऑब्जेक्ट। मतलब हम जैसे फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो खींचते टाइम बैकग्राउंड में या आसपास कोई अनवांटेड कोई इमेज आ जाती है, तो उसको रिमूव करने का काम भी किससे हो जाता है, हमारा इससे हो जाएगा। ठीक है, फोटोशॉप से। दूसरा है क्रोप और रीसाइज। क्या है? क्रोप और रीसाइज अगर हमें करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें कलर को एनहेंस करना है, कलर चेंज करना है, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, फोटोशॉप का। है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक
क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ अपनी सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो वो हमारा क्या है, ई कॉमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज, मतलब ई कॉमर्स है उसके एडवांटेज क्या है, तो बाइंग एंड सेलिंग। क्या है, बाइंग एंड सेलिंग 24 आवर्स इंटू 7, मतलब हम 7 डेज 24 आवर कभी भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या है, नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी, मतलब हमें फिजिकल कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है इजी टू स्टार्ट, हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम इजीली स्टार्ट कर लेंगे और इजीली उसको क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। सेव टाइम एंड एफर्ट, अब मान लीजिए हमें कोई चीज़ परचेस करनी है तो मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन हम अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, और हमें किसी चीज़ को परचेस करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज देयर इज़ नो गारंटी ऑफ, जो हम प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही ही होगा जैसा दिखा दे रहा है। ठीक है, देयर आर मैनी टाइम्स हैकर्स क्या करते हैं, जो चीज़ हम परचेस कर रहे हैं, जो भी हम थिंग परचेस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द स्टेप्स टू फिल्टर डेटा यूजिंग फिल्टर बाय फॉर्म। ठीक है, तो स्टेप, पेन एंड टेबल इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी ओपन, अगर मतलब ओपन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेन का यूज़ करेंगे। क्लिक ऑन होम टैब ऑन रिबन, अगर जो होम टैब है उसके हम रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा है क्लिक एन एडवांस ऑप्शन, एक एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा। शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, और जो ग्रुप है हमारा उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करेंगे, फिल्टर करना है तो फिल्टर करेंगे। क्लिक ऑन फिल्टर बाय फॉर्म, क्या है, क्लिक ऑन फिल्टर बाय फॉर्म इन द फिल्टर बाय फॉर्म विंडो, किसमें, इन एक फिल्टर बाय फॉर्म विंडो होगी उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट डिज़ायर्ड फील्ड, जो भी हमारा फील्ड है डिज़ायर्ड फील्ड, उस फील्ड को क्या करेंगे हम, सेलेक्ट कर लेंगे, किस में से, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस तरह की एक लिस्ट बनी हुई आएगी, इस तरह की जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, उस लिस्ट में से हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, नाउ योर फॉर्म इज़ फिल्टर्ड, जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो कैसा हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, मतलब जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रिवीजन से संबंधित। चलिए और थोड़ा सा अभी बचा है, थोड़ा सा और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटाबेस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर या ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारा डेटा है उस डेटाबेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारा स्टोर डेटा है या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उसके लिए मैनेज करेगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, एडवांटेज की बात करें तो हम डेटाबेस में इजीली मेंटेन कर सकते हैं, हमें ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम डेटा कंसिस्टेंसी, मतलब डेटा हमारा सेव रहेगा, अच्छे से रहेगा। इम्प्रूवमेंट इन डेटा शेयरिंग, मतलब अगर हमें डेटा शेयर करना है तो हम जल्दी से डेटा शेयर कर लेंगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन डेटा इंटीग्रिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, जो डेटा है उसका हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक, लास्ट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल नेम आपको मालूम है। थैंक यू सो मच।